तीसरी आत्मा, ऐसा लिखता है कि द स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेरे प्रियो, यशाया नबी का किताब 28वां अध्याय 29 वचन को निकालकर पढ़े। यशाया नबी का किताब 28वां अध्याय 29 वचन को निकालकर पढ़े। 28-29 पढ़ते हैं, पढ़िए। यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है, वो अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। कौन है? महाबुद्धिमान है, युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। इसलिए संगीतकार कहता है कि भजन संहिता 16 अध्याय 7वां वचन को निकालकर पढ़िए। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी, मुझे सामर्थ दिया है, वरना मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। वो मेरे मन रातों में क्या कहता है? रात में वो शिक्षा देता है। यानी कि रात में मुझे क्या कहता है? वो विचार देता है। रात में मुझसे क्या करता है? मेरे हृदय से बातें करता है। रात में वो क्या करता है? मेरे मन से बातें करता है। रात में वो क्या करता है? मेरी बुद्धि से बातें करता है। रात में वो क्या करता है? मेरे ज्ञान से बातें करता है, मेरे विवेक से बातें करता है, मेरे सोच से बातें करता है, मेरे शरीर से बातें करता है, मेरी आत्मा से बातें करता है, और मेरे सारे सद्भक्ति से क्या करता है? बातें करता है। हालेलुया। भजन संहिता 73वां अध्याय 24 वचन में लिखता है। भजन संहिता 73वां अध्याय 73 उसका 24 में लिखता है। भजन संहिता 73:24 को पढ़ते हैं। हाँ, मेरी अगुवाई करेगा, मेरी अगुवाई करेगा, और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा वो। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह की किताब 32वां अध्याय 19 वचन में लिखता है, मुझे विचार देता है। उसके अंदर वो कौन है? महान व्यक्ति है। मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें क्या है? वो महान व्यक्ति है कर लिखता है। यिर्मयाह का किताब उसका 32वां अध्याय 19 वचन को निकाल कर पढ़े। 32-19। तो बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है, और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगता है। उसका दृष्टि किस पर है? हम पर है, हर एक व्यक्ति पर है। उसके चाल चलन के अनुसार क्या करेगा? बोलते हैं उसको भुगतान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भुगतान करना पड़ेगा। छोड़ेगा नहीं परमेश्वर तुझे, बनाया हुआ ऐसा ही तुझे छोड़कर नहीं रहेगा वो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, तुझे देना पड़ेगा। मतलब वो विचार देने वाला आत्मा ही नहीं, आश्चर्य काम करने वाला भी है वो, और आश्चर्य कामों को करवाने वाला भी है। आश्चर्य कामों को करने के लिए विचार देने वाला भी, बुद्धि देने वाला भी वही है कर हम देखते हैं। इसलिए इसके लिए एक उदाहरण को हम देखते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। पतरस क्या करता है? परमेश्वर के लोगों, उसने प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर जीवित होने के बाद उसने चेला बन गया। चेला का अधिकार उसे दे दिया। देने के बाद वो अपने चेला का अधिकार को भूलकर उसने अपने जो चुना काम करने के लिए चले गया। क्या करने गया? अपना पुराना काम करने के लिए। क्या काम था वो? मच्छी पकड़ने के लिए चले गया। चले जाने के बाद फिर वो प्रिय परमेश्वर के लोगों, अपना चेले का अधिकार भूलकर भी वो क्या किया? परमेश्वर को भूलकर मछली पकड़ने गया। जब मछली पकड़ने जाने के बाद वो रात भर क्या क्या परिश्रम किया समुद्र के अंदर मछली पकड़ने के लिए, लेकिन मछली उसे नहीं मिला, क्योंकि पतरस जो है एक गलत विचार के साथ था, एक गलत विचार के अंदर चल रहा था। उसे बोला कि तुझे मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। वो क्या कर रहा है?
घूमकर फिर मछली पकड़ने के लिए जा रहा था, क्योंकि उसका विचार जो है अंधकार हो गया था, उसका सोच जो है वो निर्बुद्धि हो गया था मेरे प्रियो। इसलिए वो क्या किया, अपना पुराना काम करने के लिए उसी मार्ग पर चले गए। जब वो चले गया तो उसके साथ में और कुछ लोग था, क्या किया, उसके साथ में चले गया। ऐसा ही कभी कभी हो जाता है, जब हम पुराने विचार में जाता है तो हमारे साथ हमारे घर के लोग क्या करता है, साथ में चले जाते हैं। काय करे बाबा ये सब टेंशन, झगड़ा, लफड़ा, मारा मारी, हम अपना पुराना वही काम वही जो है हम करेंगे, चलो कर उनके पुराने विचारों को लेकर वे लोग अपने दूसरे मार्ग पर चले जाते हैं। ऐसा पतरस भी चले गया कर हम देखते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। लेकिन यीशु मसीह आकर उसे नई विचार को दिया। क्या किया कि पतरस तो क्या कर, एक काम करना, थोड़ा तेरे नाव को लेकर गहराई में जाना, वहां पर जाल फेंकना। ये बोलता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं तो इस समुद्र के अंदर कौन से समय पर मछली आती है, कौन से समय पर मछली पकड़ना है, कौन से समय पर जाल फेंकना है, कितना गहराई पे जाना है, कौन से समय पर नाव लेकर किधर खड़ा रहना है, कहाँ पर मछलियों का क्या बोलता है कि झुंड दिखता है, कितना गहराई के अंदर दिखता है, ये सब मुझे मालूम है। आप मुझे बोलते रात भर मैं तो पूरा प्रयास यत्न करके आया। अरे भाई कम से कम मेरी बात सुन, तू मेरा विचार को ले। वो बोलता है नहीं, वो बोलता है नहीं मछलियां नहीं गिरेगा। अरे मैं बोलता हूँ मेरा विचार को ले, मेरा बात सुन। कुछ लोग नहीं सुनते बातों, क्या करते हैं, अपना विचार, अपना ही विचार, अपना ही सोच, अपना ही बातों को रखते हैं, लेकिन उनके अंदर ये आत्मा काम नहीं करता है, क्योंकि ये पुराना विचार, पुराना आत्मा जो वो आत्मा से उबल कर बाहर नहीं निकले। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह की बातों को उसने सुना, थोड़ा गहराई पे अपने नाव को लेकर गया, तो क्या किया, जाल डाला तो कितना मछलियां गिरी। हालेलुया, हालेलुया। वो भी बड़ी बड़ी मछलियां गिरी। उसने अपने नाव को भी भर लिया, अपने साथीदारों को भी बुलाकर उनका नाव भी क्या कर दिया, भर दिया। कभी कभी ऐसा आशीष आता है, खुद का विचार से मत चलो, पवित्र आत्मा जो बोलता है वैसा चलो, तो क्या करेगा, परमेश्वर का आशीष तुम्हारे घर में, तुम्हारे अंदर आएगा। तुम उस विचार पर क्या कर सकते हो, जय प्राप्त कर सकते हो, विजय हो सकते हो। कुछ लोग विचार बोलते हैं लेकिन वो विचार को नहीं लेते हैं। विचार नहीं लेने के कारण उनके जिंदगी में असफलता, शंका, अपजय पाकर वे लोग अपने जीवन को क्या करते हैं, बिताते रहते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, एक वचन को पढ़ते हैं, रोमियो का किताब 11वां अध्याय 33 वचन को निकालकर पढ़ते हैं। रोमियो का किताब 11वां अध्याय 33 वचन को निकालकर पढ़ते हैं कि रोम में पौलुस क्या इस खत को लिख रहा था, इन बातों को लिखकर भेज रहा था। रोमियो का किताब 11वां अध्याय उसका 33 से लेकर 36 वचन तक लिखता है। पढ़ते हैं, पढ़िए 33 से 36 तक। சகலமும் அவராலும் हाँ அவர் மூலமாய் हाँ அவருக்காகவும் இருக்கிறது, हाँ அவருக்கே என்றென்றைக்குமே மகிமை உண்டு. 33 से लेकर 36 तक। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने परमेश्वर पढ़ा का है। धन हाँ और बुद्धि और ज्ञान का हाँ गंभीर है, गंभीर है, उसके विचार कैसे अथांग विषय उसके विचार अथाह, और उसके मार्ग कैसे अगम है। हाँ उसके मार्ग और कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है, या उसे कुछ दिया है पहले कोई, जिसका बदला उसे दिया जाए, जिसके बदला उसको दिया जाए, क्योंकि उसकी ओर से उसकी ओर से और उसके द्वारा और उसके लिए सब कुछ है, उसके लिए सब कुछ है। उसकी महिमा हाँ युगानुयुग होती रहे। हालेलुया, बोलो सभी लोग आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। उसकी महिमा युगानी युग होती रहे, उसी के ही ओर से और उसी के ही द्वारा और उसी के लिए ही सब कुछ है। 3 शब्द यहाँ पर क्या है, उसी के ही द्वारा और उसी के लिए सब कुछ। हाँ, उसी के द्वारा उसी के लिए सब कुछ उसकी
महिमा के लिए युगानी युग होती है बोलता है। एक दिन, एक समय, एक पल नहीं, एक क्षण नहीं। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, 7 आत्माओं में से 3 आत्मा के बारे में मैंने बताया कि सबसे पहले हमने देखा कि यहोवा की आत्मा, फुल ऑफ लाइफ, आत्माओं को उद्धार करने वाला। दूसरी बात हमने देखा कि द स्पिरिट ऑफ विजडम, मतलब क्या कहता है, ज्ञान और सामर्थ्य देने वाली आत्मा। तीसरी बात हमने देखा कि द स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब विवेक की आत्मा कर हम देखते हैं, वो हमें क्या कहता है, विवेक देता है। जो विवेक बोलता है, उनके विवेक को ना नहीं करना वाला, ना नहीं करना चाहिए, ये विवेक की आत्मा है। परमेश्वर ये तीनों आत्मा से भरकर आप सभी लोगों को चलाए। प्रभु तुम्हें सभी को आशीषित करे। आइए सब हम उठकर खड़ा हो जाते हैं।